सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। भक्ति प्रकाश मैत्रेयी का वर्णन है 309 पृष्ठ 309 पेज 309 पृष्ठ भक्ति प्रकाश मैत्रेयी का वर्णन है। ये बहुत प्रसिद्ध गाथाओं में से एक है। याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े संत हुए हैं, ऋषि महात्मा हुए हैं। उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। कात्यायनी निपुण थी, गृहस्थ के कार्यों में, दुनियादारी के कार्यों में भी सब तरफ से निपुण थी। और मैत्रेयी तो नाम मात्र की भार्या थी। वो तो अपने पति के चरणों में समर्पित रहती, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े धनाढ़े थे, बहुत बड़े जिम्मेदार थे। जब उनके जिंदगी के चौथे अवस्था में प्रवेश किया तो उन्होंने मैत्रेयी को बुलाया और कहा, देवी, मैंने संसार के बहुत कार्य कर लिए, गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छी तरह बलिपूर्वक उसका पालन कर लिया। सब कुछ करने के उपरांत अब मैं घर से दूर उस परमेश्वर को और अपने आप को पाना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप को जान के जाना जग में है ये तरना माना। तो मैं अपनी पहचान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे जाने के उपरांत तेरे को कोई कष्ट ना हो, तुम दोनों में मन मुटाव ना हो, आपस में एक दूसरे के साथ संबंधों में कटुता ना आए। इसलिए जो तेरा हिस्सा है वो तेरा को देना चाहता हूँ, जो उसका हिस्सा है उसको देना चाहता हूँ। जितना भी मेरा धरती है, सोना है, चांदी है, जो कुछ भी है, संपत्ति चल है अचल है, दोनों को दो भागों में विभक्त करके तेरा हिस्सा तेरे को देना चाहता हूँ, उसको उसको देना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद तेरे को किसी चीज़ की कमी ना आए, तेरे सुख में कोई कमी ना आए। तो कहते हैं कि स्नेह भरी पति की सुनवानी, हित से भरी प्रीति उपजानी, उसने नम्र विनय ये कीनी, ज्ञान प्रेम से जो थे भीनी। पति की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर, इतना अपनापन देखकर मैत्रेयी ने विनती की हाथ जोड़कर और कहा कि आप तो कह रहे हैं कि जो धरती है, सोना चांदी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा है, और चीज़ें हैं, ये मेरे हिस्से की मेरे को मिल जाएं तो मैं सुखी रहूँगी, मेरे को कोई कमी नहीं आएगी। पतिदेव, मेरे एक संशय का निवारण कीजिए। मुनि, यदि ये भूतल सारा वरा भरा विभूति से मिले सारा, क्या उससे अमृत हो जाऊं, जन्म बंधन में फिर ना पाऊं, क्या धन से हो जाए निस्तारा, और भव सागर का मिले किनारा। पतिदेव, जो सारी सृष्टि है, सारी धरती है, अगर सारी विभूषित होकर, हीरे मोतियों से जड़ित होकर मेरे को मिल जाए, तो क्या जिसकी तलाश में आप जा रहे हो वो तलाश मेरी भी पूरी हो जाएगी, भाव सागर से पार मैं हो जाऊंगा। उत्तर में मुनिवर यूं बोले, धन नहीं मुक्ति के पट खोले। देवी, धन मुक्ति का द्वार तो नहीं खोल सकता। धन से धनवंती कहलाएगी थी, वो धनवान कहलाएगी, बस यही भिन्नता दूसरों से अलग होगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। धन है सुख का साधन बारा, आत्मा को यूं लगता प्यारा, सुख में जब ये कामना आवे, दुख का कारण
ये बन जावे। जब काम नहीं आता तो दुख का कारण बन जाता है। उसको पाने के लिए तो वही है, घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख हो करिए।